हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे ऋषियों की धरती ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कैसे जाएं, कहां घूमें, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में और लास्ट में बताया जाएगा टोटल कॉस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ऋषिकेश में ही आकर तपस्या की थी और यहाँ का प्राचीन रघुनाथ मंदिर इसका साक्षी है। दोस्तों, ऋषिकेश में राफ्टिंग और कैंपिंग काफ़ी फेमस है। राफ्टिंग और कैंपिंग की बुकिंग आप ऑनलाइन या यहाँ आकर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ढेर सारे बुकिंग काउंटर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं राफ्टिंग के लिए। दोस्तों, आप जिससे भी राफ्टिंग बुक कराते हैं वो आपको उसी कॉस्ट में राफ्टिंग पॉइंट तक ले जाते हैं और फिर आपको 20 रुपये पर हेड राफ्टिंग पॉइंट पर भी देना होता है। यहाँ पर आपकी थोड़ी ट्रेनिंग होती है और फिर होता है असली एडवेंचर। ऋषिकेश में राफ्टिंग की जो भी कॉस्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। राफ्टिंग करते टाइम आपको बीच में एक मैगी पॉइंट मिलेगा जहां पर क्लिफ जंपिंग कराई जाती है। दोस्तों, राफ्टिंग करते समय बीच बीच में जो भी वेव्स या रैपिड आते हैं उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो राफ्टिंग और कैंपिंग के बिना आपकी ट्रिप पूरी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आप मॉर्निंग में ही राफ्टिंग का शेड्यूल कर लें जिससे आप सेम डे में कैंपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, राफ्टिंग करने के बाद आप निकल जाएं कैंपिंग के लिए, जो कि नीलकंठ के रास्ते में पड़ते हैं। दोस्तों, शिवपुरी में आपको हज़ारों कैंप्स देखने को मिल जाएंगे। कैंपिंग आपको 1000 रुपये से 1400 रुपये पर पर्सन में विद राफ्टिंग मिल जाएगी। इन सभी पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूड रहता है। दोस्तों, रात में यहाँ पर आप बोनफायर और डीजे नाइट का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कैंपिंग लें तो आप सारी बातें कंफर्म करने के बाद ही लें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट डे आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। ऋषिकेश की बंजी जंपिंग पूरे इंडिया में पॉपुलर है। यहाँ बंजी जंपिंग 83 मीटर की हाइट से कराई जाती है, जिसके लिए आपको लगभग 3500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, बंजी जंपिंग के लिए आपको जिस कैफेटेरिया में वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आपसे आगे जितने लोग हैं पहले उनका नंबर आएगा, फिर आपका। दोस्तों, बंजी जंपिंग के लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और अगर आप इसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, बंजी जंपिंग करने के बाद आप अपना डेयर टू जंप सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स, एयर सफारी, जिपलाइन, रिवर बंजी भी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऋषिकेश का प्लान करें तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ही बुक करा लें, क्योंकि कभी कभी 10 से 15 दिन का वेटिंग टाइम होता है। दोस्तों, सेकंड डे में हम घूमने के लिए एक स्कूटी हायर करेंगे, जिसका हमें 500 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्कूटी लेने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण झूला। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट का झूला बनाया था। इसका 1939 में पुनः निर्माण किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। झूले के बीचों बीच पहुंचने पर आपको झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद हम चलते हैं कैलाश निकेतन मंदिर। इसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 13वीं मंजिल पर जाने के लिए मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते हुए सभी देवताओं के दर्शन करते हुए जाना होता है। ऊपर से लक्ष्मण झूले और सूर्यास्त का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इसी मंदिर के निचले हिस्से में घाट पर गंगा जी की आरती होती है। दोस्तों, अब हम निकलते हैं राम झूला, जो कि लक्ष्मण झूले से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, राम झूला भी लक्ष्मण झूले की तर्ज पर ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आए हैं और आपने चोटी वाले का खाना नहीं खाया तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस जरूर किया है। चोटी वाला रेस्टोरेंट राम झूले के पास में ही पड़ता है, तो आप यहाँ जाना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पार्किंग सुविधा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर या तो पैदल आएँ या फिर ई रिक्शा से। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं त्रिवेणी घाट, जो कि आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है राम झूले से। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर शिव पार्वती जी की मूर्ति है और भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट होती गंगा जी भी दिखाई देती हैं। यहाँ शाम को होने वाली आरती का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है।
आप यहाँ से भरत मंदिर भी जा सकते हैं जो कि पास में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जो आपका त्रिवेणी घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये गुरुद्वारा आपको काफ़ी पसंद आएगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी यहीं से स्टार्ट होती है, जो कि जोशीमठ में पड़ता है। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद दोस्तों अब हम निकलते हैं जानकी ब्रिज की तरफ, जो कि आपका यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर पड़ता है। कुछ समय हम जानकी ब्रिज पर बिताते हैं, उसके बाद निकलते हैं नीलगढ़ वाटरफॉल, जो कि आपका 7.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, नीलगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ बहुत ही आनंद आएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ जाने से पहले कुछ कपड़े ज़रूर साथ ले लें, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे और आप यहाँ ज़रूर स्नान करोगे। चलिए दोस्तों, अब बहुत सारी मस्ती हो गई, अब हम निकलते हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कुछ समय स्वर्ग आश्रम में बिताने के बाद हम निकलते हैं परमार्थ निकेतन, जो कि यहाँ से 450 मीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ से आप भगवान शिव की भव्य मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। इस मूर्ति में आपको भगवान शिव बैठ के ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे। यह मूर्ति गंगा नदी के बीचों बीच बसी है। यह नज़ारा देखने में बहुत ही अद्भुत नजर आता है। यह मूर्ति तकरीबन 14 फीट ऊंची है और पर्यटकों के बीच यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, यहाँ ठीक बगल में गीता भवन भी है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं। यहाँ तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए सैकड़ों कमरे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बीटल्स आश्रम, जो कि यहाँ से 950 मीटर की दूरी पर पड़ता है। सन 1960 के दशक में इंग्लैंड से बीटल्स ऋषिकेश योग का अध्ययन करने के लिए आया था। तभी से राजाजी नेशनल पार्क में बीटल्स आश्रम प्रस्थापित है। दोस्तों, कुछ डिटेल्स मेरे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिद्वार के दर्शन किए थे, तो अगर आप ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए सस्ते में ट्रिप प्लान कैसे करें उसके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नीलकंठ महादेव, जो कि आपको यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कहा जाता है कि शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था वो विष शिव जी ने यहीं पिया था, जिसकी वजह से उनका गला नीला हो गया था। इसलिए इस जगह को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि मणिकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको ऋषिकेश पहुँचना कैसे है। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, फ्लाइट से, बस से, ट्रेन से। ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार का है। वैसे तो ऋषिकेश में भी स्टेशन है, लेकिन वहाँ ज़्यादा ट्रेनें नहीं जाती हैं और देहरादून से हरिद्वार तक आपको बस आराम से मिल जाएगी। यहाँ से आप बस द्वारा इजीली ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। बस वाला आपसे 50 से 60 रुपये लेगा और आपको हरिद्वार से ऋषिकेश ड्रॉप कर देगा। दोस्तों, ऋषिकेश आने के बाद सबसे पहले आप एक स्कूटी हायर करें, क्योंकि स्कूटी से घूमना आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी के रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार आपको 240 किलोमीटर पड़ेगा और हरिद्वार से ऋषिकेश 30 किलोमीटर। तो आप अपने अपने शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस या ट्रेन देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आकर भी वहाँ से चेंज करके भी हरिद्वार आ सकते हैं। दोस्तों, आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में ठहरने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको वहाँ ढेर सारे आश्रम या धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ 200 से 300 रुपये लेंगे 24 घंटे का। और यदि आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पर पर्सन कॉस्ट के। तो आपको होटल्स का पड़ेगा 500 रुपीज़, मील्स का 500, ट्रांसपोर्टेशन का 500 एंड कैंपिंग एंड राफ्टिंग का 1200। दोस्तों, यहाँ होटल्स का 1 दिन का लगाया गया है, क्योंकि 1 दिन आप कैंप में रुकेंगे और वहाँ आपको खाना भी मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने इसमें आपका ट्रेन और बस का टिकट इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 2700 रुपीज़ 2 दिन का। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आप जब भी कभी घूमने का प्लान करें तो आप काफ़ी सस्ते में अपना ट्रिप का प्लानिंग कर लें।